हेलो दोस्तों, सुगम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई हरमेश बरोड। हमने पहली क्लास में देखा था, हिंदी से संबंधित बात की थी, सामान्य बात की थी, हिंदी साहित्य की क्लास है और हिंदी व्याकरण की क्लास है। चलो हम आज अपनी हिंदी साहित्य की प्रथम क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हमें अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से जुड़े या पूर्व ग्रंथ, मतलब हिंदी जो साहित्य लिखा गया था उससे पहले भी जो ग्रंथ लिखे गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से ग्रंथ हैं और किन किन कवियों के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, हम पहला ग्रंथ पढ़ते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता। पहला कौन सा? 84 वैष्णवन की वार्ता। कौन से? गोकुल गोसाईनाथ। और उसके बाद 252 वैष्णवन की वार्ता। कौन सा है? गोकुल गोसाईनाथ। ऐसे नहीं याद हो जाते, वैष्णव वन, ये याद रख लो, वैष्णव वन, वैष्णव वन। 84 जो वैष्णव जी के क्या वन में गए थे, किसके साथ में गए थे? गोकुल गोसाईनाथ जी के साथ में गए थे। 84 वैष्णव, 84 और 252 क्या वैष्णव वन किसके साथ में गए थे? गोकुल गोसाईनाथ के। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आती है भक्तमाल। भक्तों को माला कौन पहनाता है? नाभादास। भक्तों को माला कौन पहनाता है? नाभादास। उसके बाद है भक्तों का नाम कौन निकालता है? ध्रुवदास। भक्तों का नाम कौन निकालता है? ध्रुवदास। तो क्या हो जाएगी? भक्त नामावली। उसके बाद आती है कवि नामावली। कवि नामावली से याद करेंगे, कवियों का नाम कौन निकालता है? सुदन कवि। कवियों का नाम कौन निकालता है? सुदन कवि। और उसके बाद आती है कवि माला। कवियों को माला कौन पहनाता है? तुलसी या हर्राय। कहीं तुलसी आ सकता है, कहीं हर्राय आ सकता है। ठीक है, कवियों को माला कौन पहनाता है? तुलसी या हर्राय। ठीक है, उसके बाद एक कवि को रत्नों की माला कौन पहनाता है? कवियों को रत्नों की माला पहनाता है मुंशी देवी प्रसाद, यानी कवि रत्नमाला। एक बार और रिवीजन करते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, गोकुल गोसाईनाथ। 84 वैष्णवन गए थे, किसके साथ में गए थे? गोकुल गोसाईनाथ के साथ में गए थे। ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता, वही सेम चीज, किसके साथ में गए थे? 252 वैष्णवन, वैष्णव वन में कौन? गोकुल गोसाईनाथ के साथ गए थे। भक्त माल। भक्तों को माल कौन देता है? नाभादास। भक्तों को माल कौन देता है? नाभादास। भक्त नामावली, भक्त नामावली। भक्तों का नाम कौन निकालता है? ध्रुवदास। भक्तों का नाम कौन निकालता है? ध्रुवदास। भक्तों का नाम कौन निकालता है? ध्रुवदास। ठीक है, उसके बाद है कवियों का नाम कौन निकालता है? कवि नामावली। कवि का नाम कौन निकालता है? सुदन कवि। कवि का नाम कौन निकालता है? सुदन कवि। ठीक है, कवियों को माला कौन बनाता है? तुलसी या हर्राय। ठीक है, कवि को माला कौन बनाता है? तुलसी या हर्राय। ये कवि रत्नमाला। कवियों को रत्नों की माला कौन बनाता है? मुंशी देवी प्रसाद। चलो आगे की रचना और करते हैं। उसके बाद आगे की रचना है कालिदास हजारा। नाम से याद हो जाएगी। कालिदास हजारा किसके है? कालिदास के। मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित रचना किसके? बेणी माधव। अब याद कैसे करेंगे? गोसाई जी का मूल चरित्र कौन जानता है? बेणी माधव जानता है। गोसाई जी का मूल चरित्र कौन जानता है? बेणी माधव जानता है। उसके बाद श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार कौन करते हैं सबसे ज्यादा? वैसे तो महिला करती है, हम कहेंगे श्रृंगार का संग्रह कौन करता है? श्रृंगार का संग्रह कौन करता है? सरदार करते हैं। कौन करते हैं? सरदार करते हैं। श्रृंगार संग्रह कौन करते हैं? सरदार कवि। यानी श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? सरदार कवि की। ठीक है, उसके बाद है विचित्र उपदेश। आगे रचना है विचित्र उपदेश। विचित्र उपदेश यानी किसकी है? कंकन छेदी की। कंकन छेदी की है। देखो विचित्र उपदेश, विचित्र उपदेश कौन देता है? कंकन छेदी देता है। कौन देता है? कंकन छेदी तिवारी देता है। ठीक है, उसके बाद है वल्लभ दिग्विजय। अब इसको रचना को याद कैसे करेंगे? वल्लभ दिग्विजय, ये वैसे तो यदुनाथ की रचना है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? वल्लभ दिग्विजय। दिग्विजय कौन प्राप्त करता है? दिग्विजय। दिग्विजय कौन करता है? यदुनाथ करता है। कैसे नहीं याद हो जाता है? पीछे देखो, दिग्विजय ये यदुनाथ। दिग्विजय किसकी? याद रखो, दिग्विजय किसकी? यदुनाथ की। वल्लभ दिग्विजय किसकी? यदुनाथ की। उसके बाद सुंदरी तिलक। सुंदरी का तिलक कौन करता है? हरिश्चंद्र करता है। सुंदरी के तिलक कौन करता है? हरिश्चंद्र करता है। कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर, ये रचना याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर माता होती है, वो क्या कहती है? रत्न का आकार बनाती है। ऐसे याद नहीं, रत्न का आकार कौन बनाती है? रत्न धनाकर होता है। रत्न का आकार कौन बनाती है? माता बनाती है। रत्न का आकार कौन बनाती है? माता बनाती है। तो कवित रत्नाकर किसकी हो गई? माता दीन मिश्र की हो गई। उसके बाद आगे की रचना है
काव्य निर्णय। काव्य निर्णय रचना किसकी है? भिखारी दास की। अब भिखारी याद करेंगे, भिखारी ने काव्य का निर्णय किया, भिखारी ने काव्य का निर्णय किया, भिखारी ने काव्य का निर्णय किया। कैसे निर्णय किया? लिख लिखकर भिखारी ने काव्य का निर्णय किया। ठीक है। उसके बाद रस चंद्रोदय। रस चंद्रोदय किसके? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। अब इसको याद कैसे करें? चंद्रोदय मतलब चंद्र का उदय होता है तो रस आता है, रस आता है तो क्या करता है? ठाकुर प्रसाद बांटता है। ठाकुर क्या बांटता है? प्रसाद बांटता है। रस चंद्रोदय मतलब चंद्र उदय, यानी चांद का उदय होता है तो रस आता है, रस आता है तो क्या करता है? ठाकुर प्रसाद बांटता है। ठाकुर क्या बांटता है? प्रसाद बांटता है। चलो एक और याद करते हैं। कालिदास हजारा किसकी है? कालिदास की। मूल गोसाई चरित्र किसकी है? बेणी माधव की। ऐसे याद कैसे करें? गोसाई जी का मूल चरित्र कौन जानता है? बेणी माधव जानता है। गोसाई जी का मूल चरित्र कौन जानता है? बेणी माधव जानता है। श्रृंगार का संग्रह यानी श्रृंगार करके संग्रह कौन करता है? सरदार कवि करता है। सरदार कवि करता है। उसके बाद विचित्र उपदेश कौन देता है? कंकन छेदी तिवारी देता है। वल्लभ दिग्विजय, वल्लभ दिग्विजय, विजय दिग्विजय यानी दिग्विजय कौन करता है? यदुनाथ करता है। ऐसे याद नहीं हो तो यह का यह यदुनाथ। ठीक है। सुंदरी का तिलक कौन करता है? हरिश्चंद्र करता है। कवित्र रत्नाकर किसके? कवित्र रत्नाकर, रत्नाकर, रत्नाकर होता है। रत्न का आकार कौन बनाती है? माता बनाती है, माता दीन मिश्र। कवित्र रत्नाकर किसकी है? माता दीन मिश्र की। उसके बाद आगे की रचना है काव्य निर्णय। काव्य का निर्णय कौन करता है? भिखारी दास करता है। रस चंद्रोदय किसकी रचना है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की। इसको कैसे? चंद्रोदय, चांद का उदय हुआ तो रस, रस आया, रस आया तो क्या हुआ? ठाकुर ने क्या बांटी? प्रसाद बांटी। ठीक है। चलो ये उतारो। चलो आगे लिखते हैं। और अगली रचना है सिलेक्शन फॉर हिंदी लिटरेचर। किसकी रचना है? लाला सीताराम की है। किसकी है? लाला सीताराम की रचना है। कौन सी रचना है? सिलेक्शन फॉर हिंदी लिटरेचर। किसकी है? लाला सीताराम की है। उसके बाद है, उसके बाद एक दो रचना और लिखते हैं। ठीक है। एक दो रचना है सुक्ति सरोवर। सुक्ति सरोवर रचना है लाला लाला भगवान दीन की। कौन सी रचना है? सुक्ति सरोवर रचना है। लिखो। हाँ अब लिखते हैं, अब करते हैं। ठीक है। सिलेक्शन फॉर्म हिंदी लिटरेचर किसकी है? सिलेक्शन फॉर्म हिंदी लिटरेचर रचना किसकी है? लाला सीताराम की है। किसकी रचना है? लाला सीताराम की। अब कैसे करेंगे इसको याद? सिलेक्शन फॉर्म हिंदी लिटरेचर मतलब हिंदी लिटरेचर में सिलेक्शन किसका हो गया? सीताराम जी का हो गया। किसका हो गया? सीताराम जी का क्या हो गया? हिंदी लिटरेचर में सिलेक्शन हो गया था। किसका? लाला सीताराम जी का। कबीर एंड दी कबीर पंथ। कबीर एंड दी कबीर पंथ। अब क्या हुआ? कबीर के साथ क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। कबीर के साथ हमारा क्या हो गया? बेस हो गई, कड़ा होगी, बेस कड़ा होगी। ठीक है। कबीर के साथ क्या हो गया? हमारी बेस हो गई। तो कौन सा पंथ चल गया? कबीर पंथ। याद हुई? कबीर एंड दी कबीर पंथ किसकी है? बेस कट, बेस कट, बेस कट नाम आते बोलते हैं। कबीर के साथ हमारी क्या हुई थी? बेस हुई थी। उसके बाद है गोरखनाथ एंड दी कनपटा योगीच। नाथ, नाथ की क्या? कनपटा योगीश, कनपटा योगी, कनपटा याद नाम आते ये ऐसे याद है। गोरखनाथ एंड दी कनपटा योगी किसके? ब्रिग्स के है। अब ऐसे याद करेंगे। कनपटा योगी कहाँ रहते हैं? ब्रिग्स की जगह आप क्या नाम बोलोगे? ब्रिज पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं कनपटा योगी? ब्रिज पर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सुक्ति सरोवर। सुक्ति सरोवर किसके? लाला भगवान दीन की। भगवान दीन कहाँ जाते हैं? सरोवर में जाते हैं। भगवान दीन कहाँ जाते हैं? भगवान दीन, लाला भगवान दीन कहाँ जाता है? सरोवर में जाता है। हो गई? ठीक है। उतारो। ये थी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के पूर्व के ग्रंथ। जो हिंदी साहित्य हमारा लिखा गया था उससे पहले के ग्रंथ है। ठीक है। अब हम कल बात करेंगे हिंदी साहित्य के, जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ से। ठीक है। उन वहां से स्टार्ट करेंगे, आगे क्रमबद्ध चलते रहेंगे। ठीक है। ये पूर्व पीठिका हो गई।
उसके बाद हम लिखेंगे इसके जो पद्धतियाँ हैं, 4 पद्धतियाँ, वर्णानुक्रम, और कौन सी है, क्रमानुक्रम, वैज्ञानिक, विधेयवादी, ये सारी पद्धतियाँ करेंगे। उसके अंदर जो भी कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे क्रम में चलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कब, आज ही मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए शुभ संध्या, राधे राधे, जय सिया राम।